हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो हमारी अपोजिट होने वाली है जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे रियलिटी चेक और डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में बात की थी, जो कि हम उस कंट्री में आने के बाद ही हमें पता चलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और चाहे आप किसी भी कंट्री में वर्क वीजा पे आ रहे हो या फिर स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, तो आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स उस कंट्री के वहां जाने के बाद ही मिलते हैं। कितने भी आप मतलब रिसर्च कर लो अपनी, कितने भी मतलब आप पूछ लो किसी से या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियोस देख के लगा लो, बट जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ वहां जाने के बाद फील होते वो अलग ही चीज होती है। तो मैं वो सब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, अगर किसी कंट्री के पॉजिटिव पॉइंट है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। सो नेगेटिव पॉइंट्स की हमने बात कर ली थी ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो। इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो पहले अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के वेदर कंडीशन की, न्यूजीलैंड का वेदर जो है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बिल्कुल ठंडी हवा चलने लग जाती है, कभी भी 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा कि आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे बीचेस वगैरह पे जाते हैं, जिनका जैसे कि सैटरडे संडे हो गया या कोई पब्लिक हॉलीडे है, मोस्टली जो पीपल है यहाँ पे वो ट्राई करते हैं वो किसी बीच पे जाएं। तो बीच पे जाने से पहले वो यहाँ का वेदर फोरकास्ट चेक करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर फोरकास्ट जो है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप एक दिन पहले का ही आपको शो होने लग जाता है, अगर उस वेदर फोरकास्ट में लिखा है 2 बजे बारिश होनी है तो बारिश होगी। 5-10 मिनट का जैसे ऊपर नीचे हो जाता है ना, जैसे वो वाली चीज है, बट बारिश होती ही होती है, क्योंकि बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर फोरकास्ट। और जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारी सर्दियां होती है तो मोस्टली लोगों को क्या होता है कि सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी पहली जो सर्दी यहाँ पे चली गई है, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही कोई सर्दी हुआ, ना ही कोई जुकाम, ना कोई फीवर। क्योंकि हमारी इंडिया की तरह यहाँ पे जैसे हमारी धुंध होती है प्रॉपर की, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हम घर पे हीटर वगैरह ऑन करके बैठे रहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि आप बाहर निकलोगे बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, कोई धुंध वगैरह या कुछ नहीं होती है। सो यहाँ का वेदर न्यूजीलैंड का अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाएगी। ठंड में भी इतनी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि हमें बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बारिश हो रही है तो हम काम पे नहीं जा रहे। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी शिफ्ट है, आपको जाना है तो जाना है, वहां पे सब लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोले कि जैसे इंडिया में बारिश हो रही है तो आज हम नहीं आ पाएंगे, हम किसी चीज में फंस गए हैं या कुछ भी हो गए। यहाँ पे लोग प्रॉपर अपने काम पे जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, धूप हो, कोई वो नहीं है, लोग काम पे जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर दूसरी हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पे बिलीव करती है यहाँ की गवर्नमेंट। और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो, सपोज आप पेरेंट्स हो, आपका बच्चा 3rd-4th क्लास में इंडिया में जा रहा है, आप उसकी फीस दे रहे हो महीने की 2 से 3 हजार रुपए। यहाँ आने के बाद आपका बच्चा 1st क्लास से लेके 13th क्लास तक फ्री में पढ़ेगा। आप वर्क वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो, आपका कोई भी वीजा हो, अगर आपके पास बच्चे हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको फ्री सपोर्ट करती है। बट क्लास 1 से 13 क्लास तक यहाँ पे जो किंडरगार्टन्स होते हैं उनकी अलग फीस होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। जस्ट आपकी स्कूल फीस माफ होती है, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो तब आपकी इंटरनेशनल फीस लगेगी, और अगर आप पीआर हो गए, सिटीजन हो गए, उसके बाद ही आपकी डोमेस्टिक फीस आपकी स्टार्ट होती है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है यहाँ पे। कोई ऐसे बुक्स का बर्डन नहीं है बच्चों के ऊपर कि आपको इतनी बुक पढ़नी है, आप 5th क्लास में हो गए, 12th में हो गए, आपके बोर्ड्स आ गए, आपको भर भर के बुकें पढ़नी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतनी कोई ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा देते हैं। थ्योरी का उन्होंने ये थोड़ा बहुत बता दिया, उसके बाद वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बट वो इंडिया के अंदर उल्टा होता है। तो मुझे यहाँ का स्कूल वगैरह का या कॉलेज वगैरह का सिस्टम ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें क्या है कि मैं बैचलर्स इंडिया से करके आई, बट मैं इतनी एडवांस नहीं हूँ। बट यहाँ पे जो लोग प्रॉपर यहाँ पे हैं बंदे, उनको हर चीज अच्छे से यूज करनी आ रही, तो मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है यहाँ पे लोग। सो मुझे तो काफी पर्सनली बहुत अच्छा लगा।
और थर्ड अगर हम बात करें ग्रोसरी वगैरह की, सो इंडिया में क्या होता है कि हम 1-2 दिन की सब्जियां खरीद के लाते हैं, फल फ्रूट खरीद के लाते हैं, तो मुश्किल मुश्किल 3 से 4 दिन चलते हैं इंडिया के अंदर, उसके बाद उनका टेस्ट और मतलब थोड़ा गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेब लेके आए हो, ठीक है, ऑरेंज लेके आए हो, कोई भी फ्रूट लेके आए हो, टमाटर प्याज मतलब कोई भी सब्जी लेके आए हो, तो वो कम से कम 1-1.5 महीना आपकी चलती है यहाँ पे। सेब भी प्रॉपर 1 से 1.5 महीना चलते हैं यहाँ पे। मैंने पर्सनली मैं लेके आई थी, तो मेरे 1 से 1.5 महीना पड़े रहे थे, कोई गले सड़े नहीं थे। वो प्रॉपर वही उनका टेस्ट था, वही दिखने में प्रॉपर वैसे ही थे। सो थोड़ा सा महंगा है, बट क्वालिटी वाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब हम वो चीजें डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं, तो हमारी इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत हमारी 2 से 3 साल 4-5 साल उम्र ज्यादा ही है यहाँ पे लोगों की इंडिया के कंपैरिजन में। क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसी हर चीज में मिलावट आनी स्टार्ट हो गई, हम कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग मिलावट नहीं करते हैं, कोई पेस्टिसाइड या मतलब कुछ भी ऐसी XYZ कोई भी चीज यूज नहीं करते हैं, कलर वगैरह किसी भी चीज के लिए। सो अब काफी अच्छा है यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह भी, खाने पीने का भी। तो आपकी 2 से मतलब 4-5 साल लाइफ ज्यादा ही होगी इंडिया के कंपैरिजन में। मैं इंडिया को बुरा नहीं बता रही हूँ, बट जो फैक्ट है वो है, यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें बुरी भी हैं। अगर फिर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो न्यूजीलैंड के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे मैं भी अपने ऑफिस में इंडिया में काम करती हूँ, मैंने 4-5 साल काम किया है, तो हमारे क्या होता है, हम बीमार हैं तो हम बोलते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, हम बीमार है, तो वहां पे अप्रूव होने के लिए आपको इतने तामझाम करने पड़ते हैं कि आप बोलोगे उसको मुझे छुट्टी चाहिए, ईमेल करो, क्यों नहीं आए, मेडिकल दो, ये करो वो करो। बट यहाँ पे सब उल्टा सिस्टम है। अगर आपको सपोज हेडेक है, आपको फीवर है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आपको जस्ट मैनेजर को मैसेज करना है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। वो आपको कोई अदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि ठीक है आप टेक केयर करो, अपनी लीव आपकी अप्रूव हो जाएगी, दैट्स इट। मतलब फैमिली टाइम, यहाँ पे फैमिली टाइम है। मेडिकल, आपका मेडिकल इमरजेंसी ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलो कि मुझे फीवर हो गया, फिर भी मैनेजर बोल रहा है नहीं मुझे भी है, आप आना ही पड़ेगा। नहीं, इंडिया में ये सब उल्टा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपकी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, सेफ्टी यहाँ पे फर्स्ट है, मस्ट है हर चीज के लिए। क्योंकि कहीं भी आप काम करने यहाँ पे जाते हो, वो बोलते हैं कि आपकी सेफ्टी मस्ट है। काम अगर कोई खराब हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, उसको छोड़ दो, बट अपनी सेफ्टी यहाँ पे आपको खुद रखनी पड़ेगी। और मंडे टू फ्राइडे काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ओवर टाइम आपको दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, हमें काम है, ये काम फिनिश करके जाओ। आपकी 9 to 5 जॉब है, तो 5:01 पे आप उस जगह से लीव कर सकते हो, अपने ऑफिस से लीव कर सकते हो। यहाँ पे ये है कि सैटरडे संडे कोई ऑफिस से आपको कॉल नहीं आएगा, आपका फैमिली टाइम ही होगा। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छी है। बट काम आपके ऊपर है, आप कितने घंटे काम करना चाहते हो वो टोटली ऊपर है आपके। बट जो प्रायोरिटी होती है 40 आवर्स की होती है, मंडे टू फ्राइडे भी पूरी हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स की और मोबाइल की, अगर इंडिया में हम सोचे कि हमें सपोज अभी 16 प्रो मतलब 16 आईफोन चला हुआ है कि हमें 16 आईफोन लेना, वो 1 से 1.25 लाख तक का भी है, वो अगर हम सोचते हैं हमें लेना, तो हमें 50 बार सोचने की जरूरत होगी क्या हमारी इतनी सैलरी है, हम EMI पे कर पाएंगे, अगर हमें कोई और एक्स्ट्रा खर्चा आ गया वो हम कर पाएंगे, अब अगर हमने थोड़ा बहुत फैमिली को भी देना है वो भी दे पाएंगे कि नहीं। तो मतलब बहुत बार सोचना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आप महीने भर की तो नहीं, 15 दिन की सैलरी में iPhone 16 Pro Max आप खरीद सकते हो, अगर आप अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहे हो तो। ऐसे ही गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी भी आप 1-2 महीने की सैलरी से अच्छी खासी गाड़ी खरीद सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस वगैरह महंगी है, क्योंकि आपको घर खड़ी करने के लिए इंश्योरेंस वगैरह लेना पड़ता है। बाकी अगर यहाँ पे रूल्स को फॉलो करने की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉपर लोग रूल्स में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक लेन में चल रहे हो तो दूसरी लेन का आया और आपको स्ट्रेट अवे मतलब ओवरटेक कर गया और आपको कुछ नहीं, मतलब आप इमरजेंसी उस टाइम फील किया नहीं। अगर वो आपकी अपनी लेन में चल रहा है, तो आपको वो इंडिकेटर देगा पहले 2 से 3 सेकंड का कि हाँ मैं अपनी लेन से दूसरी लेन में जा रहा हूँ, तो मतलब अपनी स्पीड कंट्रोल करो। तो मतलब आपको प्रॉपर यहाँ पे लोग हर रूल को फॉलो करते हैं। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट हुई है, तो प्रॉपर लोग वहां पे रुकेंगे, क्योंकि हर सिग्नल पे यहाँ पे कैमरास होते हैं। हर रोड पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पे यहाँ पे कैमरास होते हैं। अगर आपने कोई भी सिग्नल ओवरटेक किया या क्रॉस किया, तो नेक्स्ट मतलब 2-3 दिन में आपके घर पे
चिट्ठी आ जाती है आपको इतने डॉलर का फाइन है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा होता है, एटलीस्ट आपकी एक वीक की सैलरी जितना होता है। तो यहाँ पे लोग मतलब ट्रैफिक रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ अपनी लेन पे चलना है और कोई मतलब इतना नहीं है क्लच वगैरह का या फिर मतलब गियर वगैरह का पंगा नहीं, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ ड्राइविंग में लगाना है, रेस पे और ब्रेक पे आपका पैर रहेगा, दैट्स इट। तो मतलब ड्राइविंग बहुत इजी है यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में। और यही सब चीजें हैं कि वेदर अच्छा है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, फ्री में आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ड्राइविंग यहाँ पे बहुत इजी है। ग्रोसरीज मतलब आप अच्छी हवा यहाँ पे ले सकते हो, आपकी 2-4 साल उम्र बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां कम लगती हैं अगर आप अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो तो। हर टाइम फ्रेश एयर चलती रहती है, ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि हमें फ्रेश एयर के लिए सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और क्योंकि दिन में फिर पोल्यूशन वगैरह हो जाते हैं। नहीं, आप किसी भी टाइम यहाँ पे घर से बाहर निकलो, आपको फ्रेश एयर ही मिलेगी हर टाइम। सो मतलब बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जो हम मतलब आगे कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।